अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पहले जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था अरहम भाई का, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो आज हम लोग जो है ना वो इस टॉपिक के ऊपर जो है ना डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जो नए लोग आते हैं कारोबार स्टार्ट करने के लिए, वो बेचारे डर रहे होते हैं। उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दे दी है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त आप लोगों ने जिन जिन बातों का ख्याल रखना है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसके ऊपर। तो आज हम लोग वही इनसे जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो जी अरहम भाई। भाई एलईडी बल्ब बिजनेस का जो काम है ना, इसमें आपको सबसे पहले देखनी पड़ती है आपकी मार्केट, कि आप किस इलाके से, किस कस्बे से, किस सूबे से बिलोंग करते हैं, कि आपने किस इलाके में काम करना है। उस इलाके में आपने मार्केट ढूंढनी है जिस मार्केट में आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ के जो ताजर हैं वो मुझे धोखा नहीं देंगे, ना मैं इनको धोखा दे सकता हूँ। वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा जब आप मार्केट में जाएंगे, कस्टमरों से मिलेंगे, वहाँ पे आप दुकानदार देखेंगे तो कस्टमर भी आपको बताएगा कि फ़लाँ ताजर आपका अच्छा बंदा है, फ़लाँ ताजर जो है वो नहीं सही, वो डील सही नहीं करता। आपने स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले देखनी है अपनी जगह, आपके पास जगह है या नहीं है। ये हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। लो लेवल पे आ जाएं तो लो लेवल पे तो आपको 10 बाय 10 का कमरा भी बड़ा है। लो लेवल पे, जैसे कि मैं अपनी एक ओरिजिनल बात बताऊँ तो मैं भाईजान अपने बेड पे रात को बैठ के बल्ब बनाता था। शुरू में, आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बेड के ऊपर मैंने एक फट्टा, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ बाहर, वो मैंने फट्टा रखा होता था, याद के लिए रखा। हाँ, वो फट्टा रखा हुआ था और उसके ऊपर जो है वो मैंने काविया और ये वो, और वो बेड की जो दहलीज होती है उसके ऊपर मैंने अपनी पंच मशीन लगाई हुई थी, और मैं वो उससे पंच करता था और मैं बल्ब बनाता था और सप्लाई करके आता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर वो काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आपका कमरा भी बहुत है, और वहाँ से 1000-1200 की महीने की सप्लाई हो जाती थी। वो अलग बात थी कि सामान नहीं सही मिलता था और मैं मरता था, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो आपने काम शुरू करना है लो लेवल पे। तो अगर हम यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रखें इस तरीके से कि आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं कम से कम कारोबार में, आप अगर 1 लाख रुपया कारोबार कहते हैं उसको यार, अगर आप 1 लाख रुपया लगा रहे हो तो ठीक है ना, वो छोटा लेवल पे 50,000 रुपये कर लें, कम कर लें, 50,000 रुपये भी कर लें। और बताएं जी, 50,000 रुपये भी कारोबार हो जाएगा, हम तो 2,000 रुपये भी करवा देंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास बड़े तरीके, अगर आप मशीनें नहीं भी परचेज कर सकते तो वो उसके भी जुगाड़ हमारे पास मौजूद है। हमने मतलब सारी कारस्तानी खोली हुई एलईडी बल्ब। बाकी मैंने इनसे पूछी हुई है। हाँ। बाकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए आपने कारोबार स्टार्ट करना है बस तो आए सही एक दफा, आए सही एक दफा, उसके अंदर कदम रखे सही यार। आप पहली मरतबा मार भी नहीं खाएंगे, मार खाने के बाद जो है वो आप उसमें कम से कम जो है ना सीखेंगे भी नहीं। मैं आपको बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास आएगा ना वो उसको मैं अपनी तरफ से मार नहीं खाने दूंगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से अगर वो गलती कोताही करेगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे पास से जो आएगा वो मार नहीं खाता, मेरे माल से मार नहीं खाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल आप 50,000 से काम शुरू कर रहे हैं, आपके पास 50,000 इन्वेस्टमेंट है, जगह नहीं है, जगह को साइड पे कर दें। अच्छा, यहाँ पे भाई ने मेरे से एक बात पूछी थी कि कारोबार को रजिस्टर्ड करवाना हो अगर एलईडी बल्ब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट एलईडी बल्ब बिजनेस, इसमें ये पॉइंट ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, अगर आप कारोबार कर रहे हैं 10-15 लाख 20 लाख से शुरू, फिर आप रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप कर रहे हैं 50-60 हज़ार से शुरू, तो आपके रजिस्ट्रेशन पे 10,000 रुपया खर्चा है। उसके बाद आपके पास जगह का होना ज़रूरी है, आपके पास उसके बिल्स होना ज़रूरी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि आप रजिस्टर्ड ना करवाएं जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं। अब आप अपना ब्रांड 50,000 रुपये में, अगर आप अपना ब्रांड, जाहिर बात है जब रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आप अपना ब्रांड शुरू करेंगे। तो आपको सपोज अगर आपको अपना ब्रांड शुरू करना है, जैसे ये सुपर डे एलईडी बल्ब है, अगर आप इसको रजिस्टर्ड करवाने पे जाएंगे तो 10,000 रुपया पहले तो रजिस्टर्ड फीस आपको चाहिए। 50 में से 10 निकल गया, पीछे रह गया 40,000। 40,000 रुपये में से फिर ये डब्बा कम से कम कहीं से भी बनवाएंगे, कोई हमदर्द होगा आपका तो 3,000 डब्बा बनवा देगा। वैसे मिनिमम क्वांटिटी 5,000 डब्बे की होती है। 6 रुपये का डब्बा बनता है। 6 रुपये में अच्छा डब्बा जो आपका वारंटी में चलता है, 6 रुपये का डब्बा आपका 25 से 30,000 रुपये वारंटी, ये निकल गया आपका डब्बों का, पीछे रह गया 20,000। 20,000 रुपये में आपने अपने बल्ब भी खरीदने हैं, आपने अपना स्टॉक भी मैनेज करना है, आपने दुकानदारों के उधार भी मैनेज करने। तो 50,000 रुपये में मैं नहीं समझता कि आपको कारोबार रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत है। जब अब आपका कारोबार चल जाए, ज़्यादा हो जाए, जब आपको पता है कि अब मेरी मार्केट में सेल होने लग गई है, ठीक है, आप अपना ब्रांड ना लें, ब्रांड बहुत हैं, बेतहाशा हैं, हमारे पास बहुत डब्बे हैं, बहुत क्वालिटी के रंग बिरंगे डब्बे हमने बना के रखे हैं कस्टमर के लिए। जो सा डब्बा मांगेंगे हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं, खा आप जहाँ से मर्जी माल लें।
तो आपको मिल जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 25,000 रुपया डब्बे के अंदर पहले लगाएं। और ये डेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर करता हूँ मैं शुरू में, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपका कारोबार नहीं चलता किसी वजह से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड है। ये रद्दी के भाव बिकता है दोबारा डब्बा। जब भी दोबारा आपका 25,000 ये भी गया, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, रजिस्ट्रेशन में आपने साल बाद जो है जो 10,000 गया वो तो गया, जो साल बाद आपने उस पर टैक्स भरना है वो आपने भरना ही भरना है। वो आपका पूरा साल जो है वो भी भरता रहेगा, वो भी आपने देना है साल बाद। तो इस तरह ना करें। 50,000 रुपये में आप काम शुरू कर रहे हैं, आप मार्केट जाएं, आप मेरे पास आएँ, भाई मेरे पास 50,000 रुपया, हमने कारोबार शुरू करना है। तो आप 50,000 रुपये से आप अपना SKD जो आपकी रनिंग आइटम है, जो बिकनी है, आप उस पर फोकस करें। आप अपना बल्ब खरीदें, आप अपनी मार्केट देखें। सबसे पहले मार्केट की बात हो रही थी, मार्केट में जाएं। आपने ये नहीं कि यार मेरा दिल करता है कि मैं 12 वाट बल्ब चलाऊं, मार्केट में डिमांड है 18 वाट बल्ब की, तो आप क्यों 12 वाट चलाएं। आप मार्केट देखेंगे कि मार्केट में, ये खरीदने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आप मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में कौन सा बल्ब चल रहा है, जौन सा बल्ब रनिंग आइटम में है, जौन से बल्ब की ज़्यादा सेल है, आपने वो मार्केट में लेके इन होना है। फॉर एग्जांपल के पूरे पाकिस्तान में इस टाइम 12 वाट LED बल्ब और SMD डाउन लाइट और 18 वाट बल्ब लेके जो मार्केट में एंटर होता है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन शुरू में आप 12 वाट और 7 वाट SMD से भी कर सकते हैं, और खाली 12 वाट भी रेगुलर आइटम है। अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आप इससे भी काम शुरू कर सकते हैं। दुकानदार को मतलब है क्लेम से, अगर आप क्लेम दे रहे हैं तो दुकानदार को नहीं फ़र्क पड़ता आपका डब्बा किस क्वालिटी का बना हुआ है, आपका डब्बा किस बला का बनाया, आपने डिज़ाइन क्या है क्या नहीं है। क्वालिटी मैटर करती है बल्ब की। आपका ग्राहक बल्ब लेके जाएगा, वो जाके डब्बे को फेंक देगा अलमारी के अंदर, उसने बल्ब की क्वालिटी देखनी है, उसने डब्बे के रोशन नहीं होना, बल्ब ने रोशन होना है। तो आपने मार्केट में देखना है डब्बे को एज ए वारंटी के तौर पर। हाँ, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, 18 वाट के बाद ना लोग डब्बे संभालते हैं, 18 वाट से पहले लोग डब्बे भी नहीं संभालते हैं। तो ये बड़ा प्लस बड़ा, ये जब बात करेंगे ना हम क्लेम के हवाले से, तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। आपने मार्केट देख ली, आपके मार्केट में जो है आपके ये वाला बल्ब ज़्यादा चल रहा है, 12 वाट चल रहा है, रनिंग आइटम है। फिर आपने अपने होमवर्क शुरू करना है कि अब मैं चिप ड्राइवर क्या खरीदूं। मार्केट में आपके बल्ब में 1000 क्वालिटियाँ, DOB में आती है, चिप ड्राइवर में आती है, जैक वाला सेट आता है, हीट सिंक वाला आता है, बगैर हीट सिंक वाला आता है, कुछ बाडियाँ होती हैं उसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है, नीचे नहीं लगा होता, कुछ बाडियाँ होती हैं वो एल्युमिनियम कोटेड होती हैं, ऊपर हीट सिंक नहीं होता। तो बहुत सारी वैरायटी है, वो हम बता देंगे कि आपने कैसे बाय करना है। इंशाल्लाह सीरीज़ चल रही है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपने वो चीज़ देख के आपने वो चीज़ बाय करनी है। बाय करके फिर आपकी तरह एक और बात बताऊं, LED बल्ब को बनाने में सिर्फ अच्छी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, आपका हुनरमंद होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने वीडियो एक यूट्यूब पे देख ली कैसे बल्ब बनता है और आप ला के बना लेते हैं, आपको नहीं पता कि आपने ड्राइवर के ऊपर टेप लगानी है या नहीं लगानी, अगर लगानी है तो कौन सी लगानी है, ये भी बड़ा मैटर करता है। उसके बाद आपको ये नहीं पता कि इसके नीचे लोग लकड़ी वाली या SMD है, SMD को हीट सिंक के नहीं लगाएं, तो जो लकड़ी के अंदर गूंद इस्तेमाल होती है मार्केट में वो बिक रही होती है और लोगों को पता नहीं कि असल चीज़ है क्या। वो वाली गूंद लगा के हीट सिंक के ऊपर लगा देते हैं और हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जो है उनकी क्लेम आ जाती है। तो आपको ये नहीं पता। तो आपकी असम्बलिंग बहुत मैटर करती है आपके क्लेम आने पे बल्ब पे। तो आपने क्वालिटी अपनी बल्ब की बरकरार रखनी है। आपने LED बल्ब आप माल खरीदें, माल खरीद के घर लेके जाएँ, उसको तैयार करें। अब बात आ जाती है सेल की, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने LED बल्ब को सेल किस तरह करना है, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना है। आपने जब मार्केट में जाना है, पहली दफ़ा आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाएंगे ये, तो आपको मार्केट में कोई भी नहीं जानता। आपने क्या करना है कि आप जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये, मैं फ़लाँ कंपनी से आया हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट है। आपसे कोई माल नहीं खरीदेगा, कोई बात नहीं। अगर आप 1 दुकान कवर कर रहे हैं, 2 दुकान कवर कर रहे हैं, 3 दुकान कवर कर रहे हैं, तो आपने अगले हफ्ते उसी सेम डे आपने दोबारा जाना है मार्केट में। आपने फिर कहना है कि भाई मैं फ़लाँ बंदा हूँ, मैं फ़लाँ प्रोडक्ट बेचता हूँ और ये मेरे पास प्रोडक्ट होती है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना। उस दिन भी उम्मीद है, बल्कि 100% यही है, कोई भी नहीं खरीदेगा आपसे माल। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग ये कहते हैं दिल छोड़ जाते हैं, सेल्समैन दिल छोड़ जाते हैं और फिर वो काम करते हैं, यार वो बंदा तो ले नहीं रहा। दुकानदारों का रवैया नहीं दे। दुकानदार ऐसा बंदा है जिसने सुबह से लेकर शाम तक दुकानदारी करनी है और दुकानदारी करना आसान काम नहीं होता। उसने उठना है, उसने बैठना, उसने 100 तरह के बड़े बड़े बंदों को डील करना है और हर बंदा जो है वो दिमाग खिला के और खा के और फिर सामान लेके जाता है। तो आपने जो है चालू नहीं होना, सीधी बात है कि आपका प्रोडक्ट नहीं। जब आप तीसरे हफ्ते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि वो दुकानदार को आपका नाम भी पता होगा और उसको ये भी पता होगा कि ये फलां बंदा ये प्रोडक्ट बेचता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अब क्या हुआ कि आप मार्केट में 10 बंदों के पास जा रहे हो, तो आप 10 बंदों को अपना तारुफ करवाने पे कामयाब हो गए हो
कि उनको पता है कि इस बंदे का नाम अरहम है और ये सुपर डे के नाम से एलईडी बल्ब बेचता है मार्केट में। चौथे हफ्ते जब आप जाएंगे ना, अगला बंदा कहेगा यार तू 50 पीस रख जा, बिकेंगे तो हम पैसे दे देंगे। कामयाब हो गए आप, आपकी सेल शुरू नहीं हुई पर लेकिन आप मार्केट में एंटर हो गए, आपका बल्ब मार्केट में एंटर हो गया। हाँ वो नीचे पड़ा हुआ है, अभी आई कांटेक्ट पे नहीं आया, दुकानदार ने डिस्प्ले पे नहीं लगा, लेकिन आप मार्केट में इन हो गए, आपका उनके साथ कारोबार शुरू हो गया। लेने देने का मामला बाद में है। क्या होता है कि आप अगर क्वालिटी देते हो अपने बल्ब की तो ऑटोमेटिक दुकानदार दूसरों की चीज़ों को साइड पे करता जाएगा, आपकी चीज़ों को ऊपर लेता जाएगा। और वो किस तरह आपको पता लगेगा कि आपने सिर्फ ये नहीं कि बल्ब दे दिया और हफ्ते बाद फ़ोन कर रहे हैं भाई मैं पैसे लेने आ जाऊँ, इस तरह नहीं करना। आपने दुकान पे जाना है, जाके पूछना है मेरा स्टॉक बिका, वो कहेगा नहीं बिका तो बोलना यार अच्छा मैं इसको ज़रा सीधा कर लूँ, मैं साफ़ सुथरा करके उसको लगा दूँ। दुकानदार को पता लगेगा कि ये आता है, ये दुकानदार को टाइम देता है। आप दुकानदार से पूछें कि यार फ़लाँ बंदा ये एलईडी बल्ब आपने लगाया हुआ है ये डिस्प्ले पे, इसमें क्या खासियत बात है, क्या इसमें ऐसी चीज़ है जो ये डिस्प्ले पे लगा हुआ है, वो बताएगा आपको। उससे पूछें इसके मुतालिक आपको फीडबैक क्या है कस्टमरों की। अगर वो कोई इसका नेगेटिव पॉइंट देता है तो फिर आप अपने अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो, आपने अपनी चीज़ में वो पॉजिटिव पॉइंट लेके आना है। हो सके तो भले आपको जेब से 100 रुपये खर्चना पड़े, उससे बोलो यार ये एक बल्ब मुझे दे दे, जो बोले कि बड़ी हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है ये। अब उसको घर जाके फरोलो खोलो, उसको बोलो इसमें कौन से सुरखाब कैसे पर लगे हुए जो मेरे अंदर नहीं लगे, उसको आप जो है वो क्लियर करने की कोशिश करो। इस तरह क्या होगा कि वो प्रोडक्ट साइड पे होती जाएगी, आपकी वाली कैश काउंटर पे आने लग जाएगी, ज़मीन से उठा के वो काउंटर पे लगा देगा। जब काउंटर पे प्रोडक्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी सेल शुरू हो जाएगी और आपकी टर्ने पैसों को नहीं देखना। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने आपको प्रॉपर पता नहीं लगेगा कि आप क्या कमा रहे हैं। 2-3 महीने बाद जब आपकी 2-3-4 टन चल जाएंगी, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि आप एलईडी बल्ब बिजनेस के अंदर क्या कमा रहे हैं और कितनी हद तक कमा रहे हैं। 12 वाट में शुरुआत आप 12 वाट से करें। अच्छा एक बात है दूसरी कि अगर ये पड़ा भी हुआ उसके ऊपर तो आपका डिस्प्ले तो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें कौन सा जो है ना वो खराब हो जाना है। सर बात यह है कि क्वालिटी अगर आपकी बल्ब अच्छी है ना तो दुकान जो आप मेरे से बल्ब लेके गए हैं, आप घर जाके लगाएं, आपको रोशनी अच्छी लगी है, आपका कोई दोस्त, कोई यार, कोई ऐसा बंदा जिसका घर बन रहा हो या ऐसा वैसा, आप उसको बोलोगे यार मैं फलां बंदे से बल्ब लेके आया था, भले उसको जितना मर्जी जतन करके आना पड़े वो आएगा, उसको पता है कि चीज़ अच्छी है, क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, आपने मार्केट में क्वालिटी देनी। जब मार्केट में क्वालिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि अब एलईडी बल्ब का काम जो है वो हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा जो है वो एलईडी बल्ब काम में आ रहा है, लेकिन वो अलग बात है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है। वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे आपको हाउ टू बाय एलईडी बल्ब स्पेयर पार्ट्स इंशाल्लाह। तो लोगों को इस बारे में शो नहीं, लोग कहते हैं बस चिप है, ड्राइवर है और बॉडी है और बस तैयार करना और बेचना है और बस मक्खन है और मलाई और बस बिरयानी खानी घर जाके। इस तरह नहीं होता, आपने क्वालिटी देनी है। आपको मार्केट सर खपाना पड़ेगा, मार्केट के अंदर धूप भी है, मार्केट में छाँव भी है, मार्केट में आपको बारिश का भी सामना पड़ेगा, आंधी तूफान का भी सामना पड़ेगा, आपको करना है अगर आपने मार्केट में टिकना है। अगर नहीं टिकना, अगर पैसे ज़ाया करने हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा भी दूँ, माँ बाप के पैसों से काम नहीं करना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कुछ हैं, आप खाक छानें, आप रेडी लगाएं, आप जो मर्ज़ी करें, अपने पैसे जोड़ें, 10,000 रुपये करें। 2,000 रुपया लेके मैं किसी और की गारंटी नहीं दे सकता। आप 2,000 छोड़ें, 1,000 रुपया लेके मेरे पास आ जाए, मैं आपको कारोबार शुरू करवा दूंगा एलईडी बल्ब का इंशाल्लाह। 1,000 रुपया लेके मेरे पास आ जाएं और आप मेरे पास आएँ, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आप 1,000 रुपये में इंशाल्लाह आपको 200-300 रुपया बच जाएगा। मैं आपको बचाना सिखाऊँगा कि किस तरह बचता है। न्यू वर्ल्ड लाइटिंग के नाम से चैनल है मेरा, मैं करवाऊँ इंट्रोड्यूस? जरूर करवाएं सर। न्यू वर्ल्ड लाइटिंग के नाम से मेरा चैनल है, न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आप एलईडी सर्च भी कीजिएगा, भाई को मैं लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल भी देंगे, उस पर जाके देखेंगे। एलईडी बल्ब के हवाले से हर चीज़ मौजूद है वहाँ पे। सब्सक्राइब करना है कीजिएगा, नहीं करना मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पे आपको इंशाल्लाह हर चीज़ की आपको डिटेल मिलेगी कि आपका एलईडी बल्ब किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल का नहीं होना चाहिए। और एलईडी बल्ब में इची बिची जो भी है वो जो है उसमें हमने बता दी। और इंशाल्लाह इस चैनल पे भी नेक्स्ट वीडियो इस पर डल जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो इस तरह अगर आप अपना काम शुरू करेंगे एलईडी बल्ब का तो इंशाल्लाह मार्केट में भी कामयाब होंगे, आपकी टर्नें भी पता लगेंगी आपको। 12 वाट से शुरू होकर उसके बाद फिर आप देखें मार्केट में किसकी रनिंग ज़्यादा है। उसके बाद 10 दुकानदार हैं, 10 दुकानदार में से 8 आपको डिमांड करते हैं कि हमें 18 वाट का बल्ब भी ला के दो, और 2 डिमांड करते हैं कि 40 वाट का बल्ब ला के दो। तो आपने उस 8 की सुननी है, उस 2 की नहीं सुननी, चाहे वो जितने मर्जी खैर खवाएं आपके साथ। फिर आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के फिर आप 18 वाट का इन करें, फिर इस तरह आप जो है 40। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप सिर्फ 12 वाट क्वालिटी में दे लें, बाकी तो छोड़ें, आप सिर्फ अगर 12 वाट क्वालिटी में दे लें तो अगर आप एक कस्बा एक सूबा भी पकड़ें तो आप 10,000 बल्ब भी एक महीने का आराम से बेच सकते हैं। पानी की तरह बल्ब बिकता है, एलईडी बल्ब का काम ऐसा है।
तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी बातें जितनी अगर कोई रह गई होंगी तो फिर हम उसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हाउ टू स्टार्ट एलईडी बल्ब बिजनेस, ये मैंने आपको सारा कुछ इसमें जो है भाई को बता दिया। ठीक हो गया। अब ये जितना भी पैसा है आपने शुरू में कम से कम ये री इन्वेस्ट, क्या कहेंगे कि इन पैसे को कब तक री इन्वेस्ट करते रहे? पैसे शुरू में तो ये जेब में डालने से रहे, सीधी सी बात है। ये तो सारी बातें देखें ना, अब आप ये खुद जानते हैं कि आप अगर 1000 रुपये, मैंने आपको जैसे बोला, मैंने दावा किया कि 1000 रुपये का कारोबार, अब 1000 में से अगर आपको 200-300 बच रहा है तो आपने 200-300 खाना तो नहीं है ना, आपने वो दोबारा डालना। वो क्या होगा कि 1000 में आपके 10 बल्ब आ रहे हैं, 1200-1300 में आपके फिर 3 और बल्ब ऊपर हो जाएंगे, इजाफा हो जाएगा। ये आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको 3 बल्ब ऊपर, वो 3 बल्ब फिर आपके 4-5 साथ जोड़ के लाएंगे बल्ब मजीद। जब आप 13 बल्ब मार्केट में फेंकोगे तो वो साथ 2 बल्ब मजीद जोड़ के लाएगा, फिर 15 फेंकोगे वो 5 बल्ब मजीद जोड़ के लाएगा। ठीक है ना? तो कारोबार इस तरह, आप देखें, आप जॉब वाले हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप एकदम कहते हैं कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, साइड बिजनेस, तो आप ये साइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, मैंने काफ़ी देर किया। तो आप रात को आके अपना बल्ब बनाएं और अगले दिन रात को जाके सप्लाई करते हैं, या छुट्टी वाले दिन चले जाएं, आप दिन ही वो रखें मार्केट में, क्योंकि वीकेंड में आपने 7 दिन में एक दफ़ा जाना होता है मार्केट, आप वीकेंड रखें, आप वीकेंड वाले दिन मार्केट जाएँ, आप अपनी सप्लाई देखें आएँ, तो आपका जब माल कारोबार सेट हो जाए। और हमेशा नीचे से कारोबार में, मिडिल क्लास में हमेशा लोग नीचे से ऊपर आते हैं, वो जो खाक छानना जानते हैं। जो खाक छानना नहीं जानते, और बड़े लोगों के बाद ही बुरी भी लगेगी, जो अपने बाप के पैसे को कहते हैं कि हम इससे कारोबार कर लेंगे, झूठ है। कारोबार करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कारोबार करने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत है। और मैं ये मिसाल बैठा हूँ आपके आगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ा पैसा उजाड़ा है, पैसा उजाड़ने के बाद अल्लाह ताला ने इतना हुनर दिया, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अपनी फैक्ट्री बना के बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कम से कम भी जो है वो महीने की 50,000 प्रोडक्शन है, सिर्फ 12 वाट की। इसके अलावा हमारे जो है वो 40 वाट तक बल्ब बन रहे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड जी। तो अभी तक आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो इंशाल्लाह अगर मज़ीद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जो है ना आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर मज़ीद हम लोग जो है ना इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये इतना है कि खुदारा अपनी ये नौकरों वाली जो नौकरी है इससे हट के कारोबार की तरफ आएँ, अपनी औलाद को जो है ना, आने वाली औलाद को वो पी काटने ना दें जो आप लोग काट के इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पे एक बात करूँ मैं, आज़ाद चाय वाला को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस मामले में। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पहले बंदे जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आर बुलशिट, तो वो हकीकत है। वो अलग बात है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। आप देखें कि आपको जो मैट्रिक में पढ़ाया जा रहा है, आपको वही फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है, वही सेकंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मैथ के अंदर कोस थीटा, साइन थीटा, सेकंड थीटा, ये वो फलांट्री हमने बड़ा कुछ पढ़ा है, लेकिन उसका अगर आप अमली जिंदगी में देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। हम कहते हैं कि शेख इस मामले में सबसे अच्छे हैं। शेख क्या करते हैं? शेख 10 पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं कारोबार करो, छोटा करो, बड़ा करो। इधर लोगों को ये बड़ी बात है कि उसका बाप दे के गया है, उसके दादे ने दिया। यार अल्लाह के बंदे, उसके दादे ने तो कहीं से शुरू किया, उसके बाप ने कहीं से शुरू किया, तुम क्यों नहीं कर सकते? उस जमाने में अगर 1 रुपए की वैल्यू थी और आज के जमाने में नहीं है, तो आज के जमाने में अगर 5000 की वैल्यू है, तो आने वाले 5 सालों में फिर 5000 की वैल्यू तो अगले नस्ल के लिए नहीं है, वो भी नहीं है। तो आप उस 5000 से क्या क्या कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है। तो आज़ाद चाय वालों को इस बात पे क्रेडिट है कि वो वाकई काम कर रहे हैं इस लेवल पे कि यार अगले बंदे को पता है, शऊर जागर हो कि यार आप 2000 रुपया, मतलब आप A1 के, मैंने आपको बोला 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में भी आप कारोबार कर सकते हो, करने वाले बनो, ये बात है। बिल्कुल है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है ना वो 15 साल पढ़ते हैं, 16-17 साल जितने पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली हमारी जो एक्चुअल लाइफ होती है ना उसके अंदर ये हमें बता तो देते हैं कि आपने आगे करना क्या है, लेकिन किस वक्त पे क्या करना है ये हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करना होता है, थ्योरी वो खुद करना होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकली लाइफ है ना, जब आप उसमें एंटर होंगे ना, तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, मारे भी पड़ेंगे, रोना भी आएगा, धक्के भी खाएंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ याद नहीं रहती, फिर आप कहते हैं कि हमने पैसा उजाड़ा, माँ बाप का 6-7-8 लाख रुपया उजाड़ के, उससे अच्छा वो 6-7 लाख रुपया किसी कारोबार में उजाड़ देते, ये नहीं कि बना लेते, उजाड़ देते। लेकिन क्या होता कि वो 6-7 लाख उजाड़ने के बाद आपकी जेब में फिर भी टका होना था जिससे आप रोटी खा लेते। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी से निकल के आपको वो टका भी नहीं होता आपके पास। सही बात। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के पास जो डिग्रीज पड़ी हुई है ना, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ उन अखराजात की रसीद हैं जो आप लोगों ने उस वक्त कर चुके हैं। हमारे पास पड़ी हुई है, हमने नजर नहीं आज तक देखी 3 सालों में, जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज की। आप इस कारोबार के अंदर किसी को ये जरूर दिखाओगे कि भाई ये देखो मैंने इसके अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस से आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो
मुफीद रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।